स्वर्ग के रास्ते में पांचों पांडवों में से कब, कौन और किस पाप के कारण नीचे गिरे थे, आइए हम जानते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्गवास गए थे। स्वर्गवास अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ हिमाद्री का राजा था। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ हिमाद्री का राज था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्गवास के ठीक यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई हुई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्गवास पहुँचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसी घटना घटी कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। एक एक नीचे गिरकर पांडव सबकी मृत्यु हो गई। आइए विस्तार से जानते हैं। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहां से आगे बढ़ रहे थे, तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था। द्रौपदी के लिए कष्ट हो रहा था कि ऐसे समय में भी भीम ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चढ़कर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माना गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव द्रौपदी के साथ एक कुत्ता लेकर आगे चल रहे थे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। द्रौपदी के गिर जाने को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया है, तो फिर क्या किस कारण से वह नीचे गिर गई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में सबसे ज़्यादा अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्गवास यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाई और जिस कारण वह गिरने लगी थी। ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना पसंद करूंगी। थोड़ी देर के बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव किसी को अपने से ज़्यादा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही बड़ा अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत ही बड़ा अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रु का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसे कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने के बाद भीम भी गिर गए। तब भीम गिरते वक्त युधिष्ठिर से कहा कि मैं किस कारण से नीचे गिरा हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर ही गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह उनके साथ कुत्ता ही जा रहा था उनके साथ। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं इंद्रदेव अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले थे। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि
सब साथ में इंद्रलोक जाएं। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने कैसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ता के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज खुश हुए। उसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ पर बैठकर स्वर्गवास के लिए निकल गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।